हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो जीएस पेपर 1 से इस टॉपिक से रिलेटेड है, रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंज फॉर वुमन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन सोसाइटी का है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूड चैलेंज मतलब जो चलते आ रहे हैं ऐसे क्या चैलेंजेस है वुमन के जो पहले भी थे और आज भी वही कंटिन्यूस है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूड चैलेंज क्या है। ठीक है, मतलब जो चैलेंज पहले भी फेस करते थे और अभी भी फेस कर रहे हैं इन इंडिया अगेंस्ट द टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस क्या होता है? टाइम एंड स्पेस मतलब टेम्पोरल फैक्टर एंड स्पेशियल फैक्टर। टाइम मतलब टेम्पोरल फैक्टर, किस किस फेज में कौन से प्रॉब्लम वुमन ने फेस किए, और स्पेशियल फैक्टर मतलब कौन सी एरिया में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वुमन के चैलेंजेस के लिए। जब मैं नेट पर आंसर देख रहा था, अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढ रहा था, तब मुझे एक भी अच्छा आंसर नहीं मिला जिसने क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल की हो। उन्होंने बस बुलेट पॉइंट रखे 1 2 3 4 और वुमन के चैलेंजेस लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर में नहीं करेंगे, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए टेम्पोरल या स्पेशल चैलेंजेस, तो आप जरूर से उसी फैक्टर्स में लिखिए कि टेम्पोरल चैलेंज क्या होंगे और आपके खुद के एडिंग पॉइंट बनाए। तो आज का आंसर लगभग मैंने खुद के ही पॉइंट से बनाए हैं सारे। ठीक है, तो इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में लिखा है कि ऑब्वियसली है कि इंडिया अगर सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, तो सबसे ज्यादा वुमेन की पॉपुलेशन इंडिया में ही होगी। नियरली 1/6 ऑफ वुमेन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया और मेनी ऑफ देम होल्ड द हाई ऑफिसेज। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसेस होल्ड कर चुके हैं वुमेन ऑलरेडी इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंट भी हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी हो चुके हैं, स्पीकर भी हो चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो चुकी है। मतलब बहुत सारे वुमेन ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी देर आर चैलेंजेस। कुछ ऐसे वुमेन्स है जो आज भी जो हमारी पैट्रियार्की है उसके चैलेंजेस फेस करते हैं। जो पहले कुछ वुमेन चैलेंजेस फेस करती थे वही कुछ सिमिलर चैलेंजेस आज के टाइम में चलते आ रहे हैं और वही वुमेन आज के टाइम में फेस कर रही है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में अपना स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप टेम्पोरल फैक्टर्स बताइए, मतलब टाइम रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से टाइम में वुमन ने कौन से चैलेंजेस फेस किए, और दूसरा हमारा पार्ट होगा जो होगा स्पेशल चैलेंजेस। स्पेशल मतलब रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले टेम्पोरल चैलेंजेस, आप अपने खुद के टाइम स्पैन बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, सबसे पहले मैंने टाइम स्पैन बनाया कि ब्रिटिश एरिया में कौन से उनको चैलेंजेस थे, जैसे कि 750 से लेकर 1905। फिर मैंने एक दूसरा टाइम स्पैन बनाया कि इंडिपेंडेंट टाइम चैलेंजेस क्या थे 1905 से 1947 में, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। और मैंने तीसरा टाइम स्पैन बनाया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में वुमन को कैसे चैलेंजेस थे। और मैंने क्या किया, इन चैलेंजेस के साथ साथ उनको लिंक किया जो कंटिन्यूड चैलेंज चलते आ रहे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहले ब्रिटिश टाइम चैलेंज में क्या था, तो सबसे पहले उस टाइम में वुमन सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करती थी और सबसे ज्यादा सफर उसी टाइम पे कर रही थी। जैसे कि वुमन जो थी वो मोस्टली घर पे ही जो थी वो कन्फाइन होती थी और बहुत ज्यादा हीनियस प्रैक्टिस चलते थे। जैसे उनको सती पहुंचा देना, ठीक है, मतलब हस्बैंड मरने के बाद उनको जिंदा चिता पर चलना पड़ता था। उसके बाद पर्दा सिस्टम, ठीक है, या फिर अगर कोई वुमन जिसका हस्बैंड डेथ हो चुका है, स्पाउस मर चुकी, तो उनको बहुत ज्यादा मिजरी सफर करनी पड़ती थी एज अ विडो। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बहुत ज्यादा हाई पर थे। तो ये सारे बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस थी जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में वुमन को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। और जैसे कि क्वेश्चन ने पूछे व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंज, तो उसी फेज से उसी टाइम स्पैन से कंटिन्यूड चैलेंज ऐसे है कि आज के टाइम पे भी फीमेल इन्फेंटिसाइड हाई है। सन मेटा प्रेफरेंस, इससे क्या होता है कि सबको सिर्फ चाहिए लड़का, तो इससे क्या होता है कि जो सेक्स रेशियो है वो कम है। जैसे कि इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पुअर चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब हर 100 मेल चाइल्ड के सामने कितनी लड़कियां है, सिर्फ 919। मतलब ये स्क्रूड चाइल्ड रेशियो है। ये 2011 का फैक्टर है। मतलब क्या पता चल रहा है हमको, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड ब्रिटिश टाइम में होते थे वही कंटिन्यूड हुए हैं आज के टाइम में। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूड चैलेंज है जो वुमन फेस कर रही है इन टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या चैलेंजेस थे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में वुमन का पार्टिसिपेशन इनिशियली लो था फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन ये कब इंक्रीज हुआ, जब गांधीयन फेज स्टार्ट हुआ तब इंक्रीज हुआ। लेकिन उस फेज में इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड में क्या सबसे बड़ा चैलेंज था वुमन के लिए कि वुमन की लिटरेसी जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, एबेसिमल थी। और वही आज के टाइम में कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। भले ही लिटरेसी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें लिटरेसी बहुत कम है। आज भी वुमन का जो
पैट्रियार्की फेस करती है रूरल एरिया में, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही रीजन बनता है कि लिटरेसी लो या फिर पैट्रियार्की की वजह से जो वुमन है वो लो ड्रॉप आउट रेशियो में ज्यादा हो जाता है, मतलब वुमन का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैट्रियार्की की वजह से उनका स्कूल जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। और मदरहुड पेनल्टी क्या है, मतलब कोई भी वुमन होती है, आपको पता है उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, करियर क्लॉक के अलावा बायोलॉजिकल क्लॉक का होता है, उनको प्रेगनेंसी भी होती है, 2-3 चाइल्ड के लिए उनको लीव भी लेनी पड़ती है, तो उनको पेनल्टी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, वुमन को ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। इसी वजह से आज के टाइम में कंटिन्यूड चैलेंज ये है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है। मतलब आजकल ऐसे कम वुमन मिलेंगे जो जॉब अपॉर्चुनिटी सीक्स करना चाहती है। डिस्पाइट हमारी एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज आज के टाइम में अच्छी हो चुकी है, पहले से बेहतर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम होता जा रहा है। अभी फिलहाल 23.7 पर पहुंच गया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूड चैलेंज वुमन आज के टाइम में फेस करती है बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की। तभी भी पैट्रियार्की थी, अभी भी पैट्रियार्की है, और उसकी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जो मैंने बनाया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में वुमन को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब 1947 से 2021 तक आप अपने हिसाब से टाइम स्पेंड बना सकते हो, ठीक है। आज के टाइम में सबसे बड़ा फैक्टर है कि वुमन का कमोडिफिकेशन हो चुका है, मतलब वो सिर्फ घर पर ही कन्फाइंड रह सकती है, ऐसा उनका इमेज बन चुका है, या फिर उनको सेक्स सिंबल की तरह भी देखा जाता है। वेरियस एड में उनको शो किया जाता है एज अ कमोडिटी, ताकि उनके जो गुड्स है, परचेसेस है, उनकी गुड्स की परचेसेस बढ़ाई जा सके। तो ये क्या है, ये चैलेंजेस है आज के टाइम में। आज के टाइम में वुमन जो है वो पिंक कॉलर जॉब से कन्फाइन हो चुकी है। पिंक कॉलर जॉब क्या होता है, मतलब ऐसा जॉब जो वुमन से रिलेटेड हो, जैसे कि टीचर्स, नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट। ये क्या है, ये सिर्फ वुमन यहीं पर कन्फाइंड रहती है। जो हार्डकोर जॉब रहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, वहां पर वुमन का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। ये आज के टाइम का क्या है, चैलेंजेस है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि आज के टाइम में वुमन फेस करती है। और लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो आज के टाइम में वुमन जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में फेस करती है। करंटली ओनली 11.8% ऑफ वुमन आर पार्ट रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स देखे, लेकिन कौन से फैक्टर्स, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टेम्पोरल फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वुमन जो है वो चैलेंजेस फेस करती है। अब स्पेशल फैक्टर्स देखते हैं। स्पेशल मतलब रिलेटेड टू स्पेस। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंज फेस बाय वुमन इन टाइम एंड स्पेस। हमने टाइम की बात कर ली, अब स्पेस की बात करते हैं। तो यहीं पर भी मैंने जो जनरल हम क्वेश्चन या फिर कहीं भी पढ़ लेते हैं, उसी का एप्लीकेशन मैंने अपने आंसर में किया है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्स फिगर्स नहीं दिए, लेकिन जो टर्म्स है उसको मैंने यूटिलाइज किया है अच्छे से। इससे पता चलता है कि भले आप स्पेशलाइज ना हो, लेकिन आप जर्नलाइज हो और आपको आसपास की चीजों से अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने स्पेशल डिवाइड दिखाया, मतलब स्पेस को लेके आए लोकेशन को। तो सबसे पहला वुमन चैलेंज फेस करती है, देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है, जैसे कि जो वुमन है नॉर्थ इंडियन स्टेट की, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, वहां पर लो लिटरेसी रेट है और वहां की वुमन कम फ्रीडम एंजॉय करती है। जबकि साउथ इंडिया में कंडीशन अलग है। साउथ इंडिया के स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर वुमन का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और वहां की वुमन जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करती है इन आउटडोर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न काउंटर पार्ट। तो ये क्या है, ये स्पेस में मतलब लोकेशन में क्या है, नॉर्थ साउथ डिवाइड है। और क्या है, देयर आर पॉकेट्स ऑफ हाई फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड मैरिजेस। इसका क्या मतलब कि कुछ कुछ एरिया ऐसे है जहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड मैरिजेज ज्यादा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा में सबसे खराब सेक्स रेशो है। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पसंद देते हैं मेल चाइल्ड को, इसलिए वहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हाई है। और आपको पता है राजस्थान और गुजरात का एरिया में क्या होता है, आज के टाइम में चाइल्ड मैरिजेस भी आज के टाइम में होते रहते हैं। 2021 में भी चाइल्ड मैरिजेस कंसिस्टेंट है। मतलब देर आर सम फ्यू पॉकेट्स जहां पर ये ज्यादा है। मतलब स्पेस का जो हमारा पॉइंट है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लोकेशन लेके आएंगे, जैसे राजस्थान लाया, गुजरात लाया, पंजाब हरियाणा लाया, नॉर्थ साउथ डिवाइड लाया, ठीक है। और सेक्शनल डिवाइड भी है। सेक्शनल डिवाइड कैसा है कि वुमन जैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बिहार, झारखंड, वहां पर आज भी वो वायलेंस फेस करते हैं और ट्राइबल वुमन की लिटरेसी भी लो है और उनमें माल न्यूट्रिशन के केसेस भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पर कहीं भी मैंने फिगर, फैक्ट्स, डेटा यूज नहीं किया, लेकिन मेरा जो नॉलेज है उसको मैंने यूटिलाइज किया। आप अपने इस ऐसे टर्म्स को लेके आइए, आप फिगर्स या फिर स्पेस को लेके आइए अपने आंसर में, ठीक है। एंड में कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन कहता है कि इंडियन सोसाइटी डज नॉट नीड अ बेटर लॉज बट रादर इट नीड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज। एग्जाम्पल देता हूं, क्यों? आपको पता है कि वुमन के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ऐसा एक लॉ है, मतलब जिसके अंडर अगर कोई कंपनी है वहां पर उनको एक कमेटी बिठानी पड़ेगी जिसे कहेंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी। उनको आईसीसी बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिन्होंने आईसीसी नहीं बनाया। और आईसीसी की चेयरमैन कौन होनी चाहिए? एक वुमन होनी चाहिए, जहां पर वुमन की अगर कोई हरेसमेंट कर रहा है वर्क प्लेस में तो वो वहां जाके सबसे पहले कंपनी के आईसीसी जो वुमन है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वहां पर जाके वो कंप्लेंट करेगी। लेकिन बहुत सारी कंपनी ये बनाई नहीं है आईसीसी। क्यों? क्योंकि लॉ तो है, हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसलिए हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे कि इंडियन सोसाइटी डज नॉट नीड बेटर लॉज बट रादर नीड इंप्लीमेंटेशन टू गेट रीड ऑफ दिस कंटिन्यूड चैलेंजेस। ये कीवर्ड को मत हिट करना मत भूलिए, जो क्वेश्चन में दिया है अपने कंक्लूजन में जरूर से लेकर आइए, ठीक है। और एक और सुझाव दे सकते हैं कि पार्लियामेंट में वुमन का रिजर्वेशन लाना चाहिए 33%, जिससे क्या हुआ, वुमन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जो वुमन रिलेटेड स्कीम है वो अच्छे से रन हो पाएगी, ठीक है। और अगर वुमन को डिपेंडेंस कम करनी है अगर उनके मेल पर, तो क्या करना पड़ेगा? उनको फाइनेंशियल एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो मेल पर कम डिपेंडेंट रहे और इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सके, ठीक है। और आपको पता है कि बिहेवियरल जो चेंज है उस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स में। मतलब बिहेवियर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हम स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहे हैं? बिहेवियरल चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हमको पैट्रियार्की सोसाइटी जो कंटिन्यूड चैलेंज है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, अगर उसको हमको चेंज करना है तो हमको बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर से मूवी जैसे पैडमैन हो गया या फिर टॉयलेट हो गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बिहेवियर चेंज लाने में, ताकि हम जो पैट्रियार्कल सोसाइटी उसको टारगेट कर सके, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।